ये धुरंधर मूवी कोई 100 करोड़ कमाने के लिए नहीं आई थी। ये 100 करोड़ लोगों को जगाने के लिए आई है। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या किया गया है आप सबने भी देखा। यही मीडिया के जो पुराने आपके लोग ने भी आवाज़ नहीं उठाया। दूसरी बात आपको ये भी बता दूं, विपक्ष वालों ने भी एक आवाज़ नहीं उठाई। उनके साथ जो भी हुआ पूरा समाज देखा लेकिन मौन रहा। क्यों? क्योंकि सेकुलरिज्म पढ़ाया गया आपको। अतीक अहमद आज वो उसका इंतकाल हो गया है। उससे पहले जब वो सपा पार्टी में थे तो उसने बसपा से जीते हुए राजू पाल को 5 किलोमीटर भगा भगा के मारा था। एक रेट लिस्ट निकाला था कि पंडित की लड़की लाओ इतने रुपए दिया जाएगा, ठाकुर की लड़की लाओ इतने रुपए दिया जाएगा, बनिया की लड़की लाओ इतने रुपए दिया, सूद लाओ जितने दिया जाएगा। तो ये कैसे हो रहा था भाई? जो शैल कंपनियां चलती थी, जो हवाला के जो कारोबार चलते थे और दाऊद इब्राहिम की फिल्में चलती थी, दाऊद इब्राहिम का सारा काला धन सफ़ेद किया जाता था खान ब्रदर्स की फिल्मों को ब्लॉकबस्टर दिखा के। 14 के बाद ऐसी मूवी आने लगी हैं कि एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। पहले तो आप अपना नाम बताइए और बताइए कि 14 के बाद ऐसी मूवी आना शुरू हो गई हैं। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है और 14 के पास ये जो मूवी आने लगी है तो ऐसी मूवी आनी चाहिए। लोगों को पहले गुमराह किया जाता था। पहले इतने सारे लब जिहाद सारे केसें आया और उस पर मूवियाँ नहीं बन रही थी। अब वो मूवियाँ बन रही हैं तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। ये धुरंधर मूवी कोई 100 करोड़ कमाने के लिए नहीं आई थी। ये 100 करोड़ लोगों को जगाने के लिए आई है। तो लोग जागे नहीं है क्या? सो रहे हैं क्या वो? बिल्कुल देखिए अभी कितना लोग चल रहा है, सब मंदिर जा रहे हैं। भाई साहब सो ही रहते, नहीं तो उत्तम नगर में हमारे भाई का हत्या नहीं होता। पालम में भी हत्या हुई है भाई। पालम में भी सर हत्या हुई है। दो लोगों में पारिवारिक दंगा था, 2 लोगों के वहाँ पे भी हत्या हुई है। दोनों हिंदू थे मगर वहाँ हिंदू मुसलमान का मुद्दा था इसलिए समाज में आ गया। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उनके परिवार से भी 3 लोग हॉस्पिटल में थे। भाई वो केस आपने पूरा उसको देखिए। उसमें क्या हुआ था, छोटी सी बच्ची से रंग गिरा था। रंग गिर गया था। रंग आप बना, सुनिए अरे भाई साहब आप बात तो सुनिए। रंग आप बना सकते हैं, रंग आप बेच सकते हैं, हिंदुओं का पैसे से आप कमा सकते हो। लेकिन अगर आपके ऊपर एक रंग गिर गया जिसमें पूरी परिवार ने आपसे सॉरी बोला, आपसे क्षमा प्रार्थना भी मांगी, उसके बाद भी आप लोग ने 30 से 40 लोग चढ़ के उस बेचारे का आप हत्या करते हैं, ये कौन सा भाईचारा है? और ये सुनिए आप मेरी बात सुनिए। यही 2012 से 2014 2000 के पहले जो हमें सिखाया गया यही सिखाया गया। आप हमें अपना भाईचारा बनाते हैं, हम उन्हें भाईचारा तो मानने के लिए तैयार हैं लेकिन वो हमें सिर्फ चारा समझते हैं। और आपको मैं बता दूं वो कभी भी हमारे भाई नहीं हो सकते। जो गांव माता को जिसको हम पूछते हैं, जिसमें हमें करोड़ों के देवी देवताएं दिखते हैं, जिसको वो रोटी से खाते हैं, जिसको हम माँ मानते हैं, आप कैसे कहते हो कि वो हमारे भाई हैं? ये सेकुलर है। ये सेकुलर जीवन हमें पढ़ाया गया है। अगर ये 12 और 14 के बाद 12 और 14 के पास भाई साहब बात सुनिए, 12 और 14 के बाद अगर ऐसी मूवियाँ आ रही हैं तो उसे सभी भाइयों को समर्थन करना चाहिए। क्या मूवी पर प्रोटेस्ट किया था आपने? बिल्कुल किया था। घूसखोर पंडित जब मूवी आई थी उस पर पोस्टर जलाए थे आपने? बिल्कुल जलाया था। जलाए थे ना? जी देखिए हमारे 12 जैसी मूवी आती है जिसमें एक समुदाय को दिखा दिया तो 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। कश्मीर फाइल जैसी मूवी आती है, केरला स्टोरी जैसी मूवी आती है, धुरंधर जैसी मूवी आ गई। बिल्कुल कर रहे हैं। आप देखिए तो उठा के ग्राउंड पे कर रहे हैं। हम 12 नहीं, हम तो कहते हैं 24 भी कर रहे हैं। आप देखिए रिजल्ट देखिए। और रही बात कश्मीर जैसी मूवी आने के लिए, रही बात केरला स्टोरी की मूवी आने के लिए, तो आपने देखा मैं भी एक पंडित हूँ। कश्मीरी पंडितों के साथ क्या किया गया है आप सबने भी देखा। यही मीडिया के जो पुराने आपके लोग ने भी आवाज़ नहीं उठाया। दूसरी बात आपको ये भी बता दूं, विपक्ष वालों ने भी एक आवाज़ नहीं उठाई। उनके साथ जो भी हुआ पूरा समाज देखा लेकिन मौन रहा। क्यों? क्योंकि सेकुलरिज्म पढ़ाया गया आपको। और उसके बाद केरला स्टोरी जैसी मूवी आ रही है तो अच्छी बात है। अभी आपने प्रयागराज में कुंभ में एक लड़की थी, नाम तो मैं उसका लेना नहीं चाहता हूँ, ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए भाई साहब, नहीं लेना चाहिए। जिसको हम हिंदुओं ने आगे बढ़ाया, मिश्रा जी हमारे ने उसके लिए उसका घर परिवार अच्छा किया, उसको 4 रोटी और कपड़ा का मकान का व्यवस्था करवाया। उसके खिलाफ ही उस बंदे ने केस दर्ज किया और जाके केरला में जाके उसने शादी किया और सेकुलरिज्म का वो पहन लिया। और वो यही चीज़ें आज हमारे हिंदू भाई बहनों को 4 लोग को और दिखाती है कि आप भी कन्वर्ट होइए। लेकिन ये गलत, इसी वजह से ये मूवी आया था। बात हो रही है ना कि मेरे को इधर उधर छुआ। हालांकि उनकी पहली वीडियो में आया कि जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुँचाया वो बहुत अच्छे हैं। उनके कई तमाम वीडियो आई मगर उनकी एक वीडियो ये भी आई कि मुझे जगह जगह छुआ, मेरे साथ गलत व्यवहार किया, इसलिए मैंने उनको ऊपर केस किया। ये चीजें अब हो रही है ना, ये चीजें पहले क्यों नहीं उन्होंने बताया? वो इस वजह से हो रही है क्योंकि उसने सेकुलरिज्म का चोला पहन लिया है।
उसको अब ये करवाया जा रहा है, इस वजह से कर रही है। अगर वो इतना ही सही थी तो वो FIR दर्ज करती, उसका आयोग जाता, आयोग उसको पूरा सर्वे करता। अगर वो विरोधी था तो मैं भी उसके साथ विरोधी में खड़ा था। एक मुस्लिम के साथ शादी कर ली, क्या उनको भड़काया जा रहा है? क्योंकि वो बता रही हैं कि मैंने अपने 2 भाइयों को किस तरह पाला था। भाई साहब यही बात फिर मैं बता रहा हूँ। आपने मुझसे पूछा द केरला स्टोरी क्यों आई, मैं इसी वजह से कहना चाहता हूँ, इस वजह से आई क्योंकि यही धर्मांतरण है, यही लव जिहाद है। आपने गोंडा में देखा हुआ था, गोंडा में एक बाबा था, ठीक है, बाबा जब पकड़ा गया, बाबा ना कहो साले को, उसको मौलाना कहो, क्योंकि आपको यही सेकुलर वर्ड है भाई साहब। बाबा मौलाना बोलिए, मौलाना। उसने ही अभी एक रेट लिस्ट निकाला था कि पंडित की लड़की लाओ इतने रुपए दिया जाएगा, ठाकुर की लड़की लाओ इतने रुपए दिया जाएगा, बनिया की लड़की लाओ इतने रुपए दिया, सूद लाओ जितने दिया जाएगा। तो ये कैसे हो रहा था भाई? अगर इस पे आज हम हिंदू तो हमारे जाग रहे हैं, इस पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हम गलत हैं। हम तो ऐसे लोगों को एक नेता 5 बार के विधायक 1 बार के सांसद को उसमें ऐसा दिखा दिया जाता है कि ISI से उनका कनेक्शन है। अगर वो विधायक एक भी कागजी दफ्तर में दिखा दीजिए। कर रहे हो यार तुम? उसकी न्यूज़ है यार, न्यूज़ है उसकी, क्या बात कर रहे हो आप उल्टी सीधी? कागजी में दिखाई दिया आपको कागजों में कि उनके ऊपर कोई ऐसी FIR हो या भाई ऐसा है, मैं स्पष्ट कह देता हूँ आपको कि मुल्ला मुलायम के लौंडे अगर बिदक रहे हैं तो समझ लो दाल में कुछ काला है या दाल ही पूरी काली है। जो अखिलेश यादव है वो बहुत गड़बड़ आदमी है। अतीक अहमद आज वो उसका इंतकाल हो गया है। उससे पहले जब वो सपा पार्टी में थे तो उसने बसपा से जीते हुए राजू पाल को 5 किलोमीटर भगा के मारा था। उसकी धर्मपत्नी जब वो सपा से दूर हटे, जेल में गए, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। पूजा पाल को न्याय किसने दिलाया? योगी आदित्यनाथ ने। जब अतीक अहमद जेल में पड़ा था, अपने भाई के साथ सड़ रहा था, उमेश पाल की हत्याकांड में पूरे परिवार की ठुकाई जब चल रही थी, तो अतीक अहमद और उसके भाई को भी कुछ लड़कों ने, सिर फिरे लड़कों ने, जो कि प्रसिद्ध होना चाहते थे मीडिया में, ठोक दिया। मीडिया की भीड़ में आके जब उसकी बाइट चल रही थी, पुलिस कस्टडी में ही मार दिया। लेकिन उससे पहले जब वो सांसद था तो आप ही जैसे पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए कह रहा था, क्या कह रहा था कि हमारी तो मौज आ रही है, 1 पाँव जेल में 1 पाँव संसद में, आपको मीडिया में बाइट दे रहा हूँ। इनकी सरकारें चलती थी उत्तर प्रदेश बोला कि हम अब मिट्टी में मिल चुके हैं, अब हमारे घर वालों को परेशान ना किया जाए। क्यों भाई? मूवी में तो ये भी दिखाया गया कि किस तरह से पाकिस्तान से हवाला के थ्रू ISI का एजेंडा चलाता था, नेपाल के रास्ते पैसा आता था, 2 लाख करोड़ की मनी इन सर्कुलेशन थी, उसमें इसका भी बड़ा योगदान था। कुछ कश्मीर के पत्थरबाजों का योगदान था और कांग्रेस का पूरा योगदान था। जितना काला धन था वो सारा का सारा कांग्रेस और कांग्रेसियों का था। रियल इस्टेट में इनका इन्वेस्टमेंट था और बहुत बड़े स्तर पे आतंकवाद था। 2016 से पहले वो सब काले धन की वजह से था, जो 1000 और 500 के नोट मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन पे बंद किए। आप सोच सकते हो हूटिंग हो रही थी मोदी 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 जब वो आए थे 8 बजे। 8 नवंबर 2016 मोदी जी ने कहा था, भाई और बहनों आज से 1000 और 500 के नोट बंद किए जाते हैं। पूरा का पूरा आतंकवाद उसी दिन कोलैप्स हो गया। 2 लाख कंपनियां बंद हो गई। आप सोचो इतनी सारे जो शेल कंपनियां चलती थी, जो हवाला के जो कारोबार चलते थे और दाऊद इब्राहिम की फिल्में चलती थी, दाऊद इब्राहिम का सारा काला धन सफ़ेद किया जाता था। खान ब्रदर्स की फिल्मों को ब्लॉकबस्टर दिखा के थिएटर खाली रहते थे। PVR किसी भी स्टाफ से पूछ के देख लो, अंदर 4-5 कपल बैठा है और ब्लॉकबस्टर में 100 से 150 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए की कलेक्शन दिखाते थे। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान की फिल्मों की। ये दाऊद इब्राहिम की इन्वेस्टमेंट हो रही थी, तब तो कोई प्रोपेगेंडा एजेंडा नहीं था। आज ये भाजपा का एजेंडा बता रहे हैं। जब पाकिस्तान की बैंड बजाई जा रही है, लाहिरी गैंग जब बैंड बजा रहा है और जब अननोन गनमैन भारत विरोधियों को ठोक रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये देश के गद्दार है, पाकिस्तान के प्रवक्ता है। ये विपक्षी नहीं है, ये पाकिस्तान के प्रवक्ता है।